नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के द्वारा शुरू किए गए इस टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और इसका सबसे ज्यादा सामना कर रहा है चीन। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि ट्रंप के टैरिफ का असल निशाना क्या हमेशा से चीन था? आखिर ये टैरिफ वॉर की शुरुआत कैसे होती है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान ने शुरू में अमेरिका पहुंचने वाले कई देशों के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा। जिन देशों के सामान पर यह शुल्क लगाया था उनमें से कुछ ऐसे देश भी थे जो लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे। हालांकि 9 अप्रैल को इसके लागू होने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी दुनिया के लिए रेसिप्रोकल टैक्स पर 90 दिनों की अस्थायी रोक की घोषणा भी कर। ट्रंप के इस कदम पर बहुत से विश्लेषकों ने यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, क्या चीन इसका वास्तविक निशाना है? क्या चीन को सजा देना ही ट्रंप अपना असल मकसद समझते हैं? दोस्तों, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभाला है तब से इन्होंने व्यापारिक मुद्दों को केंद्र में रखा है। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद से ही इन्होंने तमाम देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने की बातचीत कहना शुरू कर दी। दोस्तों, इनका दावा था कि अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देश तो इसका फायदा उठा रहे और अमेरिका के स्थानीय उद्योगों को इससे भारी नुकसान हो रहा है। 2 अप्रैल को ट्रंप के सबसे बड़े और विवादित टैरिफ घोषणाओं ने पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचा दी। ट्रेड वॉर जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही थी। पूरी दुनिया भर का स्टॉक मार्केट जो था वो पूरी तरीके से धड़ाम हो गया था, पूरा लाल निशान पर आ गया। ऐसा स्थिति बन रही थी और बन भी रही है अभी भी कि जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन। दोस्तों, इसके बाद ट्रंप ने 90 दिनों के लिए चीन को छोड़कर बाकी देशों को अस्थायी राहत देने की घोषणा भी कर दी। लेकिन चीन को राहत देने के उलट ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिए। इसके बाद कुछ अमेरिकी अधिकारियों का बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि उनका वास्तविक लक्ष्य चीन को सजा देना और उसे बातचीत के टेबल पर लेकर आने के लिए मजबूर करना है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक और घोषणा की, मोबाइल और कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसमें चीन से आया हुआ सामान भी शामिल होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट। इन्होंने अपने चैनलों को कहा अमेरिका में कि चीन अमेरिका के व्यापारिक समस्याओं के मूल में है। सच्चाई तो यह है कि वो पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ। हालांकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। इसके साथ इस तरह उलझने के अपने खतरे भी हैं। चीन ने भी रेसिप्रोकल टैक्स पर अपना कदम उठाते हुए 12 अप्रैल को अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स को बढ़ाकर 125% कर दिया। ट्रंप जो कर रहे हैं वो उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा की शुरू की गई एक नीति का पार्ट। उस नीति को आगे बढ़ाने जैसा ही इनका ध्यान लग रहा है। है कि चीन के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को रोकने के प्रयास में अमेरिका का ध्यान ज्यादा से ज्यादा पूर्वी देशों की तरफ शिफ्ट करना। इसका मुख्य केंद्र चीन है। ब्रिटेन और यूरोप के लिए टैरिफ में बदलाव किए जाएंगे और मूल फोकस रहेगा चीन पर। चीन भी इससे पीछे हटने का नाम नहीं। जब से दूसरी बार व्हाइट हाउस में आए हैं तब से चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। पिछले कुछ समय से दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में ट्रंप के टैरिफ को नंबर गेम बता दिया। मंत्रालय ने कहा कि इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन से निर्यात किए जाने वाले सामान पर अमेरिका टैरिफ लगाना जारी रखता है तो अब चीन इसे नजरअंदाज करेगा।
चीनी नेताओं ने बार बार ट्रंप प्रशासन को बुली भी करने का काम किया और उनका कहना है कि भाई इससे डरने वाले वे इससे डरने वाले नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग है, इन्होंने एक सोशल मीडिया पर चेयरमैन माओ की तस्वीरें पोस्ट कर डाली और इसमें कोरियाई युद्ध के दौरान एक क्लिप भी इन्होंने दिखाई थी। इस क्लिप में माओ अमेरिका से यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे युद्ध कितना भी लंबा चले। चीन से अमेरिका निर्यात होने वाली चीजों में चीन का कुल जीडीपी लगभग 2% के बराबर है। चीन अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता को कम कर रहा है। अब चीन निर्यात का सिर्फ 13% हिस्सा अमेरिका के लिए जाता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में यह 26% हुआ, तब आज से लगभग जस्ट 2 गुना। कुछ विश्लेषकों को लगता है कि चीन को पहले से ही ट्रंप के इस टैरिफ गेम का अंदाजा हो गया था। अमेरिका के साथ इस ट्रेड वॉर के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नए ट्रेड पार्टनर्स बनाने पर भी काम कर रहे हैं। चीन ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित देशों को एकजुट होने की अपील भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ 11 अप्रैल को हुई बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन को एक साथ आकर इस अमेरिकी टैरिफ का करारा जवाब देना चाहिए। शी जिनपिंग इस महीने उन देशों की यात्रा पर भी जाने वाले हैं जो ट्रंप के टैरिफ से पूरी तरह प्रभावित हुए। इनमें वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, कंबोडिया भी शामिल। चीन का दूसरे देशों से संपर्क करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि चीन उन्हें आश्वस्त करना चाहता हो। चीन का अमेरिकी बाजार की जगह दूसरे बाजारों की तलाश करना भी एक बहुत सारी नई समस्याओं को पैदा कर सकता है। चीनी सामान से ये बाजार भर जाएंगे तो ये उन देशों में नौकरी और अवसरों को नुकसान भी पहुंचाएगी। ये फिर चीनी नेतृत्व के सामने कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल संकट पैदा करेंगे। घरेलू बाजार का भी हो सकता है। अगर अमेरिकी सामान महंगा होता है तो वे स्थानीय ब्रांड को अपना लेंगे। शी जिनपिंग चीन और अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर के खतरे के बारे में जानते हैं और खराब समय के लिए तैयार हैं। यही लगता है कि उन्हें उन्होंने सारे सेक्टर्स में अपनी एक तैयारी करके रख ली है।